सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहब आज सशरीर प्रकट हैं, शब्द रूप में प्रकट हैं, हृदय कमल में बैठे हैं भगवान। तो कहते हैं ये अनमोल सतगुरु मिला है, ये श्रद्धा समर्पण और विश्वास से प्रसन्न होकर अपने लोक ले जाता है भगवान। तो ये अनमोल शब्द हैं, ये कबीर साहब के शब्द हैं। इन कबीर साहब के शब्द के द्वारा हमें अपने सतगुरु के प्रति कितना विश्वास दृढ़ करना है, हमें अपने सतगुरु को कैसे मनाना है, कैसे सतगुरु की मर्यादा में रहना है, कैसे सतगुरु का भजन करना है, कैसे हमें जाप करना है, कैसे हमें कहते हैं अपने हृदय में सतगुरु को बसाना है। ये आपको अनमोल शब्द हैं ये सतगुरु के, इनको एक बार नहीं बार बार सुनो। कहते हैं आयो दिन गौने के हो मन होत हुलास। ये कबीर साहब का शब्द है कि आयो दिन गौने के हो मन होत हुलास। गौना जानते हो, गौना होता है जब कहते थे जब किसी की शादी हो जाती थी तो उसकी पत्नी अपने पति के यहाँ जाने को तैयार होती थी तो उसे दूसरी बार वो गौना बोलते थे। एक बार तो जाती थी अपने पति के यहाँ तो देख के आती थी कि जो ससुराल में सुख है वो कहीं सुख नहीं है। तो वो गौने के दिन गौना होता था, कभी 2 साल में, कभी 4 साल में, पहले कभी 5 साल में गौना होता था। तो वो जो पत्नी होती थी अपने पति का, प्रियतम का इंतज़ार करती थी कि वो गौना दिन आएगा। तो वो अंदर ही अंदर हुलास में रहती थी, उल्लास में रहती थी कि मुझे पति घर जाना है, मुझे सुख सागर जाना है। तो इसी प्रकार से कबीर साहब इन शब्दों के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि आज आपके गौने का दिन आ गया है। अगर जो भगत है, जो शिष्य है, साधक है, जो भक्ति कर रहा है, तो उसका गौना है अपने सतगुरु के साथ में चल के पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना, शाश्वत स्थान सतलोक जाना। तो आज ये गौना का समय आ गया है। सतगुरु कहते हैं लुभाने आया है, ये पति हमारा परमेश्वर, युगों युगों का पति परमेश्वर सतगुरु हमें लुभाने आया है। तो कहते हैं आयो दिन गौने के होरो मन होत हुलास। आज कितना उल्लासमय होना चाहिए, एक भगत का जीवन कितना उल्लासमय होना चाहिए, मन कितना प्रसन्न होना चाहिए कि आज मेरा भगवान मुझे लेने आया है। कहते 5 भीट के पोखरा हो जामे 10 द्वार, और 5 सखी बैरन भई ही कस उतरब पार। कहते 5 भीट के पोखरा हो जामे 10 हैं द्वार। जो मनुष्य शरीर कहते हैं सदगुरु की कृपा से जो काल ने दिया है ना, हमें ब्रह्म ने जो हमें ये शरीर दिया है, इसमें कहते हैं 5 भीट के पोखरा, 5 काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जी 5 पोखरे हैं शरीर में, हर मनुष्य के हैं, हर जीव के जी कूट कूट के भर दिए गए हैं। और जामे 10 हैं द्वार, ये गुप्त भेद हैं, कबीर साहब बता रहा है ये भक्ति के गुप्त भेद हैं। इसमें 10 द्वार हैं आपके सूक्ष्म द्वार, और ये भक्ति के 10 द्वार कहते हैं पार करना पड़ेगा आपको। काम जब तक आप इन 10 द्वारों को पार नहीं करेंगे तब तक आप सतलुक नहीं जा पाएंगे। कहते 5 सखी बैरन भई ही रे कस उतरे पार। ये 5 सखी तेरी बैरन हो गई, जो तुझे 5 सखी तो जो अपना मान रहे हैं ना, ये बैरन हो गई। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और त्रिगुणी माया, सतगुण रजगुण तमगुण माया और ब्रह्म, ये 5 आपको साध के यहाँ बैरन हैं। ये भगत के लिए सबसे ज़्यादा बैरी हैं ये 5 सखी बैरन भई ही कस उतरब पार। अब कैसे उतरोगे पार, जब तेरे सारे रास्ते तेरे बंद हैं, तेरे सब कुछ बंद है, तेरा सब कुछ, और तेरे आत्मा के साथ में तू निकल भी सकता है तो ये मन छोड़ दिया है, ये मन लगा दिया है, ये तुझे भक्ति पर लगने नहीं देगा, तुझे सतगुरु के प्रति अप्रेम दर्शाएगा, सतगुरु के प्रति कैसे अश्रद्धा हो जाएगी, विश्वास नहीं रहेगा सतगुरु की, ये चाल मन चलता है। तो जो कहते हैं जो भगत होता है, जो अच्छा साधक होता है, वो हावी रहता है काल के ऊपर। तो हमें हावी रहना है, काल के मन के ऊपर हावी रहना है हमें। 5 सखी बैरन भई ही कस उतरे पार, और छोट मोट डोलियाँ चंदन के हो लागे 4 कहार, और डोलियाँ उतारे बीजा बनवा हैं जहाँ कोई ना हमार। देखो कहती हैं छोट मोट डोलियाँ चंदन के हो लागे 4 कहार, और डोलियाँ उतारे बीजा बनवावे हो जहाँ कोई ना हमार। बताओ ये हम लोग फंस गए हैं। कहती हैं जो छोटे सुख है ना, छोटे सुख, यहाँ छोटे सुख हैं। कहती हैं चाहे चंदन हो, चाहे फूल हो, चाहे सुगंधित
तो लेकिन जब बाद में अंत समय आता है तो चार कहार हमें पकड़ के ले जाती हैं, लागे चार कहार और डोलियाँ उतारे बीचा बनवाए। आहा, और कोई ना यहाँ हमार, इस काल के लोक में कोई हमारा है नहीं है, कोई नहीं है किसी प्रकार के संबंध है, जी सब नश्वर संबंध है, सब अस्थाई संबंध है, सारे संबंध कहती हैं जुड़ाव के संबंध है, स्वार्थ के संबंध है। डोलियाँ उतारे बीजा बनवाए हो जहाँ कोई ना हमार, और पैया तोरी लागो कहरवा हो, और डोली धरू छिनबार, और मिली ले बे सखियाँ सहेलियाँ हो, और मिलो कुल पल वरवार कुल परिवार। कहती है पैया तोरी लागो कहरवा हो और डोली धरूं छिनबार। कहती हैं अब जे मेरे पैर है ना, अब जे मेरे इस लोक में ठहरना नहीं है, अब मेरी डोली जो सजेगी वो सीधा यहाँ नहीं रुकेगी, किसी स्वर्ग महास्वर्ग ब्रह्मलोक, किसी से गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश, मुझे किसी के लोक में भी नहीं जाना है। कहीं पैया तोरी लागो कहरबा डोली धरूं छिनबार, क्योंकि यहाँ पर जितनी बार भी मेरी डोली गई तो मैं कहते हैं ठगा सा महसूस कर दिया, मैंने पूर्ण मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाया। कहते हैं मिल ले बे सखियाँ सहेलियाँ हों, मिलो कुल परिवार। अब मेरी जहाँ सच्ची सखी सहेलियाँ हैं, जहाँ मेरा सब कुछ है, जहाँ मेरा प्रियतम भरतार सतगुरु बैठा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, तो मिल ले बे सखियाँ सहेलियाँ हो। आहा, मिले कुल परिवार। हमें अब वहाँ चलना है जहाँ मेरा कुल परिवार मिलेगा, जहाँ मेरे अपने मिलेंगे, जहाँ मेरे बिछड़े साथी युगों युगों। कहते हैं कब से बिछड़े हम यार, अब यहाँ आके मिले। जब ये बिछड़े युगों युगों के बिछड़े तो ये सतलोक में मिलेंगे हमें, सतलोक का ही मैं वासी हूँ, सतलोक को ही चलना है। कहते हैं दास कबीर गावे निर्गुण हो, साधो कर लो विचार, और नरम गरम सौदा कर लो हो, आगे हाट ना बाजार। कबीर साहब कहते हैं मैं निर्गुण की उपासना करता हूँ, क्योंकि मैं सगुण रूप में खुद भगवान हूँ। आपको बता रहा हूँ कि निर्गुण सरगुण एक है, निर्गुण और सरगुण में कोई भेद नहीं करना। अगर तुम वास्तव में पार होना है तो निर्गुण और सरगुण दोनों एक ही होती हैं। दास कबीर गावे निर्गुण हो, और साधु कर लो विचार, और नरम गरम सौदा कर लो। अब कहते हैं तू नरम और गरम का सौदा कर लो। अब क्या करना है तुझे, आगे चलना है कि यहीं काल के जाल में पड़े रहना है, तुझे क्या करना है, क्या ठगना है कि जाना है आगे हाट ना बाजार। आगे तेरे लिए ना कोई हाट होगी, ना बाज़ार होगी, ना तेरे लिए कुछ वहाँ पर सुख सुविधाएँ होंगी। तो अब एक ही बार में सब सच्ची सुख सुविधाओं के आश्रय, सच्चे भगवान के साथ में, सच्चे शरण के साथ में, सच्चे समर्पण के साथ में अब आपको चलना है। सच्ची चीज़ें आपको अपने हृदय में समानी है, सच्चा सतगुरु आपको अपने हृदय में समाना पड़ेगा। एक शब्द और लिखते हैं, भज मन जीवन नाम सवेरा। आह, भज मन जीवन नाम सवेरा, ओ सुंदर देह देख जिन भूलो, ओ भपट लेत जस वाज बटेरा। कहते हैं भज मन जीवन नाम सवेरा। अब जीवन में केवल भक्ति कर ले, सुंदर देह देख मत भूलो। ये सुंदर देह देख कर तुम उसको देख के भूलो मत, चिपड़ी चिपड़ी इसमें क्रीम पाउडर तेल लगा के इसके वसीभूत मत हो जाओ सुंदर शरीर के। कहते हैं झपट लेत जसबाज बटेरा, तुझे कहते हैं काल झपट्टा मार के ले जाएगा, पक्षियों की तारे ले जाएगा। या देही को गर्भ ना कीजिए, उड़ पक्षी जस लेत बसेरा। कहते हैं इस देही का गर्भ ना करियो, चाहे काला हो चाहे गोरा हो, इस देही को गर्भ ना कीजिए, उड़ पक्षी जस लेत बसेरा। जे जब पक्षी उड़ जाएगा ना तेरा तो फिर कहीं बसेरा नहीं पाएगा, इसलिए इस पे कहीं भी गर्भ नहीं करना है। कहने या नगरी में रहन न पे हो, कोई रहे जाए ना दुख घनेरा। इस काल की नगरी में कोई नहीं रहा है, सारे लोग ख़त्म होते हैं। कबीर साहब ने कह दिया कि सारे लोग धीरे धीरे करके जब ख़त्म हो जाएंगे तब तुम कहाँ रहोगे। तो कबीर साहब ने कहा कि मेरे आश्रय रहेंगे मेरे दास। जब कबीर साहब ने कहा कि जो मेरी भक्ति करने लगेंगे फिर मैं उनको कोई दुख नहीं दूंगा, वो मेरे साथ ही रहेंगे, मेरे साथ ही चले जाएंगे। तो कहते हैं या नगरी में रहन ना पे हो, कोई रह जाए ना दुख घनेरा। फिर जब वहाँ जाओगे तो कोई दुख नहीं रहेगा आपको। कहे कबीर सुनो भाई साधु। आहा, कबीर साहब कह रहे हैं अपने प्यारे संतों साधु भक्तों से कि मानुष जन्म न पे हो फेरा, फिर दोबारा मनुष्य जन्म नहीं पा पाओगे। अगर इस जन्म में भक्ति करके पार नहीं होगे, अगर इस जीवन में सतगुरु की शरण पाके भी पार नहीं होगे, इस जीवन में अभी अगर
सतगुरु के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण नहीं बढ़ा पाए तो कहते हैं युगों युगों के बाद भी दाव नहीं लगेगा। कहते मानुष जन्म न पे हो फेरा, फिर मतलब होता है दोबारा। मानुष जन्म ये दोबारा नहीं पाओगे। अगर अब की बार ये निकल गया, अब की बार बिना भक्ति के अगर जीवन निकल गया, बिना सतलोक पहुँचे अगर जीवन निकल गया तो फिर नरक होना पड़ेगा, काल के जाल में नरक भोगना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, लग 84 योनियाँ भोगना पड़ेगा। तो आज ये धरती पर सतगुरु भगवान प्रकट है, शब्द रूप में प्रकट है, शरीर रूप में प्रकट है, असंख्य रूपों में प्रकट है, हृदय कमल में भगवान बैठा है। किसी रूप में भगवान को समझ लो, ये सारा खेल उसी का है। तो अब सतलोक चल रहा है, उसी के लोक चल रहा है। एक बार जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहेब की जय।